नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीपीएससी 2019 के लिए जो अनुप्रमाण पत्र मांगा गया है उसे कैसे भरना है वो देखेंगे। और फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कि शैक्षणिक योग्यता में क्या डालना है, कौन सा एड्रेस डालना है, कौन सा एड्रेस नहीं डालना है, फ़ोटो कौन सी लगाना है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कौन सा डालना है। और इसके अलावा जो भी जानकारी इसमें मांगी गई है वो सब आपको बता देंगे। फॉर्म भरा गया है और जो भरा हुआ फॉर्म है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी दूर हो जाएगा। और क्या चीज़ नहीं डालनी है आपको वो भी बता देंगे, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि कई सीनियर्स और फैकल्टी मेम्बर्स ने बताया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये फॉर्म देख रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आवेदन क्रमांक लिखा हुआ है, तो इसमें मेंस का डालेंगे ना कि प्रीलिम्स का, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर दोनों लिखा हुआ होता है वहाँ पर, लेकिन आप लोग रोल नंबर डालेंगे। क्यों? क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से ही आपका मेंस का रिजल्ट आया था, ठीक है। आवेदन क्रमांक दूसरा भी है इसमें, तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भर दीजिए। या फिर आपको डालना है तो डाल भी सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। परीक्षा का नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019, ठीक है। नेक्स्ट है पद का नाम, क्या डालेंगे? विज्ञापन में वर्णित समस्त पद, ठीक है, ये डालना है पद नाम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाना है और नीचे साइन करना है, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होगी वो लेटेस्ट रखिएगा। लेटेस्ट मतलब 1-2 महीने के अंदर आपने जो खिंचवाई हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काफ़ी पुरानी फ़ोटो नहीं लगाना है। चेतावनी यहाँ आप लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम वो भी स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। उपनाम भी बताना है आपको। जैसे यहाँ मैंने अपना डाला हुआ है, नाम क्या है? भूपेंद्र, और कुल नाम सरनेम क्या है? सिंह ठाकुर, ठीक है। वर्तमान पूरा पता डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी में मेंशन है वो। कुछ और नहीं डालेंगे क्योंकि आपका अगर ज्वाइनिंग लेटर आता है या फिर किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना। तो वर्तमान पूरा पता डालिएगा ध्यान से देख करके। स्थायी पता भी वही डालना है जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान से संबंधित निवासी अगर आप लोग रहे हैं तो उसके बारे में ये कॉलम 3B। उसके अलावा क्या है कि आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालना है, देख करके डालिएगा। अगर गलत कर देते हैं, किसी प्रकार का ओवर राइटिंग होती है तो फॉर्म फिर से भरें। ओवर राइटिंग वाला फॉर्म ना ही भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक फॉर्म की फ़ोटोकॉपी कराने में आपको हो सकता है कि 10-15-20 रुपये लगे, लेकिन फिर आपका अगर अपॉर्चुनिटी कैंसिल हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आवेदक का ईमेल आईडी ऐसा डालना है जिससे कि आप अगर क्वेश्चन बन जाए वहाँ पर तो दिक्कत ना हो। जैसे bhupendrabst@gmail.com, तो किसी की जीमेल की अकाउंट है, किसी की आउटलुक की है, किसी की अदर बहुत सारी अकाउंट होते हैं ना, तो अलग अलग उस हिसाब से सोच समझ के डालिएगा। इसके अलावा क्या दूरभाष क्रमांक है तो डाल दीजिएगा। दोनों मोबाइल नंबर आपके पास है तो एक डाल दीजिएगा। उसके बाद आप पापा मम्मी किसी का भी डाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट है कि आप निवास अवधियों सहित उन स्थानों का ब्यौरा देना जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे। 21 वर्ष की आयु की बात की जा रही है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 2013 से 2016 में मैं कहाँ था? भोपाल में था। तो भोपाल में आप एड्रेस बताने के बाद थाना जो वहाँ का लगता है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी थाना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने आएगा यहाँ पर, है ना। इसके अलावा क्या है कि आपको फिर उसका बताना है कि जिला का मुख्यालय कहाँ है और कौन से राज्य में आता है और किस उद्देश्य आप लोग रह रहे थे वहाँ पर, ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि 2017 से 2022 में मैं कहाँ था वो बता दिया मैंने। बैतूल में था और मेरा निवास स्थल था वो, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा था, ये भी बता सकते हैं आप। इसका नेक्स्ट क्या है? और वैसे कोशिश कीजिएगा कि ये जो 2013 से यहाँ पर जो निवास स्थल है, जितने ज़्यादा डालेंगे उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थाने में जाएगा, उतनी ज़्यादा समस्या हो जाएगी, उतना ज़्यादा समय लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को और ज्वाइनिंग लेटर को। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 ही डालें, ज़्यादा ना डालें। इसका नेक्स्ट है कि 8वां पॉइंट है पिता और माता का विवरण देना है। पिता का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा वर्तमान डाक पता जो भी है, आपका स्थायी पता और घर का स्थायी पता दोनों डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। व्यवसाय डाल दीजिएगा, जैसे कि शासकीय अशासकीय प्राइवेट अन्य जो भी है आप वो डाल सकते हैं। धारित पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, जैसे यहाँ पुलिस में है सहायक ASI है तो सहायक उप निरीक्षक लिख दिया हिंदी में। विभाग का नाम लिख दिया मध्य प्रदेश पुलिस। विभाग का पता लिख दिया। थाने का नाम थाना सिलवानी, जिला रायसेन, और विभाग का संपर्क क्रमांक है कोई तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद 9th पॉइंट है कि नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता बताना है। पिता माता उम्मीदवार की, और पति है या पत्नी है तो उसकी बताना है, ठीक है। नहीं है तो भी कोई बात ही नहीं। फिर उसका नेक्स्ट है 10th नंबर की आवेदक की जन्म तारीख क्या है तो आप डाल देंगे अच्छे से। फिर वर्तमान आयु डाल दीजिए काउंट करके। अगर नहीं आता काउंट करना तो एज कैलकुलेटर आता है गूगल पे, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी दे सकते हैं। एज कैलकुलेटर आता है, वहाँ पे डाल दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है।
तो वर्तमान आयु में आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे डाली मैंने 29 वर्ष 9 माह 4 दिन, मतलब मैंने 4 जनवरी को फॉर्म भरा था, इस वजह से ये 4 दिन है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप जिस दिन का फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट आपको लास्ट में भी डालनी है और उसी दिन तक का आपको वर्तमान आयु काउंट करना है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का समय क्या है। उस समय की आयु पूछी गई थी, तो 15 वर्ष 5 माह 13 दिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ 15 वर्ष लिख सकते हैं, आपको जैसी इच्छा आपको लगे। यहाँ पे इन्हें पूरा डाल दिया। नेक्स्ट है कि 11th का ए पॉइंट है, आवेदक का जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें वह स्थित हो। डाल दीजिएगा स्थान का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, फिर वो जहाँ के निवासी है वो भी डाल दीजिएगा। आपका धर्म क्या है बता दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है। फिर उसका बी है पॉइंट है कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी से संबंधित है क्या। हाँ है तो हाँ को लिखेंगे हाँ और नहीं को काट देंगे। ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो हाँ को काटना है और हाँ लिखेंगे तो नहीं को काटना है। ठीक है, श्रेणी का नाम बताएंगे, जाति का नाम बताएंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट है कि शैक्षणिक योग्यताएं आपने जो भी हासिल की उसके बारे में बताना है आपको 15 वर्ष के दौरान। तो आपने बता दिया कि भाई स्कूल में था मैं, 10th मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, 10th कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम क्या लिखेंगे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा। ठीक है, रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने जो 12th किया है उसमें आप डाल दीजिएगा। अब लोगों को समस्या ये है कि सर प्रवेश की तारीख का दिनांक और समय नहीं पता है, तो आप जुलाई से ही सेशन याद स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको स्कूल में याद होगा। और ये जो मार्च 2009 लिखा है जो मैंने, वो ऑलरेडी मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप मेंशन उसको देख करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे फिर ग्रेजुएशन का भी डालना है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया तो वो भी डालना है। ठीक है, यहाँ मैंने डाला नहीं है लेकिन डाल दीजिएगा आप। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका मास्टर्स है तो वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां कि यदि आप कभी नियोजित रहे, मतलब व्यवसाय में रहे हैं, कोई जॉब की है तो उसके बारे में पूरा आपको देना है, यहाँ पर पूरा विवरण देना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट 15 नंबर का पॉइंट है, क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर के यदि सेवा छोड़ी गई थी या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी उसके बारे में बताना है आपको। जैसे नहीं की गई तो नहीं लिख दिया और हाँ को काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ये सभी आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, क्या आप गिरफ्तार हुए, क्या न्यायालय द्वारा कोई जुर्माना लगाया क्या, तो ये सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इस प्रकार किसी प्रकार से दोषी हैं आप तो हाँ लिख दीजिएगा और नहीं है तो नहीं लिख करके फिर आप लास्ट में जो पॉइंट है उसमें भी नहीं लगाना है। और अगर आप हाँ है तो उसका विवरण देना है विस्तृत कि भाई क्यों आप अंदर हुए थे किसी प्रकार से या फिर निष्कासित किए गए थे किसी परीक्षा से। तो ये सब पॉइंट आप तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17 नंबर का कि अनुप्रमाण फॉर्म भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था अन्य में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, यदि उक्त बिंदु 16 अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में उत्तर हाँ में है तो उसका विवरण देना है। या आप लोग समझ जाएंगे पढ़ लेंगे तो। मैंने नहीं लिख दिया क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे हिसाब से मेरे खिलाफ। ठीक है, ये सब पॉइंट छोड़ देंगे खाली, या फिर खाली नहीं छोड़ना तो आप ये लोग ऐसा डेज डेज मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट है इसका 18 नंबर का पॉइंट कि क्या आप किसी ऐसे संगठन में संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था उसके सदस्य थे या उसके बारे में उससे कभी आपका संबंध रहा है। अगर रहा है तो हाँ लिखेंगे और उसके बारे में विवरण देना है और नहीं है तो फिर नहीं लिख दीजिएगा, हाँ को काट दीजिएगा। नेक्स्ट है फिर दिनांक, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आयु दिनांक के हिसाब से गणना करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, स्थान आपने डाल दिया, नाम लिख दीजिए, साइन लिख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट बचता है कि 19वां नंबर का पॉइंट है कि आपके मोहल्ले में 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखना है जो कि आपको जानते हैं और अगर उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया आपके बारे में तो आपके बारे में सही राय वो रख पाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके मोहल्ले में जो बुजुर्ग लोग हैं या सीनियर सिटीजन है उनके बारे में लिखिएगा, उनसे नाम पूछ लीजिएगा और उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा उनको कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है और मैं इस उद्देश्य से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्या दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने सीनियर सिटीजन के ही नाम लिखे। ठीक है, इसका नेक्स्ट है किसी भी लड़कों का नाम ना लिखे, मतलब दोस्त यार का नाम ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश कीजिए सीनियर सिटीजन का, या फिर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं मोहल्ले में तो वो भी लिख सकते हैं। दिनांक लिख दें, स्थान लिख दें, फिर उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उसके बाद नीचे लिखा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये सब भरने के बाद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। फिर उसका 3 फॉर्म भरना है अनुप्रमाण के। ठीक, और व्यक्तिगत विवरण का 1 मूल भरना है और 5 फोटोकॉपी करवानी है, फ़ोटो बता दिए गए। तो ये सब करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट लग रहा है वो आपको पहले ही बता दिया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो लगा दीजिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे पोस्ट वाले से कि कितने दिन में पहुँचता है। 7 दिन में पहुँचेगा तो आपको फिर कोशिश कीजिएगा कि 15 से 20 तारीख के बीच में भेज दीजिएगा। ठीक है, और अगर 3 दिन लगता है तो फिर कोशिश कीजिएगा 20 से 25 के बीच में भेज दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 20 तारीख तक भेज ही दीजिएगा, या नहीं भेज पा रहे तो फिर आप जा करके सबमिट कर दीजिएगा अगर सबमिट होता है तो। ठीक है,
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। और जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे, तो उन लोग के लिए बता दूं कि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ और किसी उद्देश्य से हूँ। तो अगर जो लोग समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, और जो लोग समझदार नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग आई होप 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके लिए क्लासेस ज़रूर लाएंगे, और जो भी चीज़ें है बच गई है उसके बारे में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। जैसे MPPSC वाले छात्र निराश ना हो, उन लोग के लिए टेस्ट सीरीज जल्दी लाई जाएगी, और जितने भी कोचिंग वाले करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज PDF फॉर्म में, वो सब आपके सामने ला लेंगे और 10-10 मिनट का वीडियो ही डालेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, और जो भी आपकी डिमांड होगी उसके ऊपर भी करेंगे। जैसे अपन यूनिट 9 यूनिट 10 का न्यू बुक से करवा रहे थे MCQ, तो वो भी करवा दीजिएगा। बस 1 महीना मुझे दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।